दोस्तों, जय हिंद। आज आपका जो टॉपिक है सबसे पहले यही देख लेते हैं कि कहाँ पर लगेगा भाई, है ना। यहाँ से आते हैं। आपका पेपर नंबर रहेगा 2, उसका पार्ट रहेगा ए और टॉपिक लिखा हुआ है वहाँ पे जनजातियों के मुद्दे और आपकी यूनिट रहेगी 5। ठीक, तो पेपर नंबर भी बता दिया है, आपको पार्ट बता दिया गया, उसकी यूनिट बता दी गई और टॉपिक का नाम बता दिया है कि जनजातीय मुद्दे। अब आते हैं भैया कि जनजातीय मुद्दे क्या होते हैं। सबसे पहले देखो, जब हम इसको अच्छे से पढ़ेंगे ना, सर आपको पढ़ाएंगे, तब आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। इस न्यूज को समझने के लिए मैं अभी इसको आपको मोटे मोटे तौर पर बता देती हूँ कि ऐसे कौन से मुद्दे हैं जिससे जनजातीय लोग जो हैं पिछड़े हुए हैं और अनेक समस्याओं से ग्रस्त हैं। तो ऐसे कौन से मुद्दे हैं थोड़ी मोटे मोटे तौर पर देख लेते हैं, क्योंकि इसकी बहुत सारी न्यूज़ यहाँ से निकल के सामने आएगी कि अभी हाल ही में हमारे मध्य प्रदेश में बहुत सारे काम ऐसे हुए हैं जो जनजातियों को पिछड़ी हुई धारा से विकास की मुख्य धारा में जोड़ने के लिए बहुत सारे काम ऐसे किए गए हैं। स्पेशली इसमें जो आपका बजट पेश हुआ है ना, उसमें भी बहुत सारे प्रावधान किए गए हैं इनके लिए, तो इसलिए हम इसको देख लेंगे। ठीक, तो सबसे पहले हम मुद्दे देखते हैं कि जनजातियों के मुद्दे क्या हो सकते हैं। आपके जनजातीय मुद्दे क्या हैं? आर्थिक पिछड़ापन। जनजातियाँ अक्सर आर्थिक रूप से पिछड़ी होती हैं और उनके पास में स्थायी जीविका के साधन नहीं होते हैं। ये सही बात है भाई, कहीं इधर भटक रहे, कहीं उधर भटक रहे, है ना। शिक्षा की कमी। जनजातीय क्षेत्रों में शिक्षा का स्तर बहुत ही निम्न है। अधिकांश जनजातीय बच्चे प्राथमिक शिक्षा से वंचित रह जाते हैं। फिर क्या आता है अगला मुद्दा, स्वास्थ्य सेवाओं की कमी। इन क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाएं पर्याप्त नहीं, जिससे जनजातीय लोग कई बार गंभीर बीमारियों का शिकार हो जाते हैं। अभी कल परसों अपन ने देखा होगा, दगना प्रथा का शिकार है ना। पुरानी जनजातीय चीज़ें चल रही हैं अभी वहाँ पर। जमीन के अधिकार। हमारे आयुष्मान कार्ड बन गए हैं, मतलब कि हम शहरों के किनारे रह रहे हैं, हम सबको आयुष्मान कार्ड योजना के तहत हम लोगों को यहाँ चिकित्सा का बीमा वगैरह होने लग गया। हम लोगों को 1 साल के अंदर 5 लाख रुपए का तक आप स्वास्थ्य का अपना उपचार करवा सकते हैं भाई। ठीक, और वहाँ पे अभी भी वो दगना प्रथा जैसी चीज़ों में अटके हुए हैं। तो क्या है, ये पिछड़ाईपन तो है भाई, है ना। जमीन के अधिकार। जनजातियों के पास अपनी जमीन के अधिकार नहीं होते, उन्हें अक्सर विस्थापन का सामना करना पड़ता है। ठीक, तो इनको पट्टे भी मुहैया करवाने पड़ेंगे भाई। एक मुद्दा तो ये है। सांस्कृतिक और परंपराओं का संरक्षण। जनजातियों की संस्कृति और परंपराएं धीरे धीरे विलुप्त हो रही हैं और उनका संरक्षण एक बड़ा मुद्दा बना हुआ है। ये सही बात है भाई। अब देखो, पहले क्या होता था कि ये जो भीलों का भगौरिया हाट होता ना, पहले सब लोग देखने के लिए जाया करते थे। अब लोगों की नज़रों में ना वो धीरे धीरे एक पुरानी प्रथाओं के अंतर्गत आने लग गया, जिससे उनका ना आर्थिक पिछड़ापन और पिछड़ते जा रहे हैं। क्योंकि पहले वो बाजार लगते थे तो लोगों का वहाँ पहुँचना होता था, अब आसपास के ही लोग वहाँ नहीं पहुँचते हैं, तो उनके बाज़ारों में जो बिक्री होगी वो कैसे होगी। तो कहीं ना कहीं एक कारण ये भी बन गया है कि उनकी संस्कृति और परंपराएं धीरे धीरे विलुप्त हो रही हैं, उनका संरक्षण नहीं हो पा रहा। तो एक मुद्दा तो ये है भाई। राजनीतिक भागीदारी की कमी। जनजातीय लोगों की राजनीति भागीदारी और प्रतिनिधित्व बहुत ही कम है, जिससे उनके मुद्दों का समाधान नहीं हो पाता। सही बात है, आपने देखा होगा कि कितने प्रतिशत लोग हैं यार ऐसे जो जनजातीय क्षेत्रों से हैं और अपना प्रतिनिधित्व राजनीति में दे पा रहे हैं और आपके जनजातीय मुद्दों को वहाँ पर रख पा रहे हैं, विधानसभा में, लोकसभा में, कहीं पर भी। ठीक, बहुत कम है, इनका बहुत कम प्रतिनिधित्व है ना। शोषण और भेदभाव। जनजातियों को अक्सर शोषण और भेदभाव का सामना करना पड़ता है, चाहे वह सामाजिक हो, आर्थिक हो, राजनीतिक क्षेत्र हो, कैसा भी हो, हर जगह इनके शोषण का शिकार हो जाता है। उसका मूल एक कारण है शिक्षा से ये लोग मूल रूप से शिक्षित नहीं हैं, इनके जो शिक्षा का स्तर है ना बहुत निम्न है, इस वजह से हर जगह शोषण का शिकार भी हो जाते हैं। इन मुद्दों के समाधान के लिए सरकार और सामाजिक संगठनों को मिलकर प्रयास करने की आवश्यकता है। अब क्या आवश्यकता, मतलब ऐसे कौन से प्रयास हैं भैया जो किए गए हैं। सबसे पहले तो मैं न्यूज़पेपर में बता देती हूँ कि अभी हाल ही में ऐसा क्या क्या काम किया गया है। ठीक है, देखो यहाँ से आते हैं। भोपाल। जनजातीय वर्ग के समग्र विकास के लिए राज्य सरकार बेहद संवेदनशील है। इस वर्ग के लिए सरकार की संवेदनशीलता इसी तथ्य से परिलक्षित होती है। देखो, ये शुद्ध रूप से जब आपसे पूछा जाता है ना कि जनजातियों के लिए किए गए प्रयास, तो उसमें ये लाइनें पूर्ण रूप से लग जाएंगी आपके इंट्रो में। ठीक ना, जनजातीय वर्ग के समग्र विकास के लिए राज्य सरकार बेहद संवेदनशील है और इस वर्ग के लिए सरकार की संवेदनशीलता इसी तथ्य से परिलक्षित होती है। सालाना बजट 2024-25 में मध्य प्रदेश सरकार द्वारा अनुसूचित जाति की उप योजनाएं जो भी चल रही हैं उनके लिए 40,804 करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया गया है। देखो, इसमें से पूरी तो न्यूज़ हमारे काम की नहीं होती, मूल जो रहेगी वो मैं हैंड रिटन पे लगा दूंगी। ठीक, तो एक तो हम ये निकालेंगे भैया कि इनकी जो उप योजना है उनके लिए इतना बजट पेश किया गया है, मतलब इतने रुपए का प्रावधान किया गया है। ठीक, उसके बाद में आते हैं
संवेदनशीलता, यहाँ से आओ देखो, इन्हें समर्थ बनाने के लिए संवेदनशील पहल पर ही इस वर्ष जनजातीय कार्य विभाग को पहले से अधिक धनराशि आवंटित की गई है। एक तो ये है भैया, जनजातीय बंधुओं और इनकी समृद्धि, संस्कृति, संरक्षण और विकास के लिए सरकार द्वारा अनेक नवाचारी कदम उठाए जा रहे हैं। सरकार के प्रयासों से जनजातीय वर्ग के विद्यार्थी, युवा, खिलाड़ी, कलाकार अब विकास की एक नई राह पर चल पड़े हैं। ठीक, अब बताओ भाई और कौन से काम हो। जनजातीय वर्ग के बच्चों की शिक्षा दीक्षा की ठोस चिंता करते हुए सरकार ने जनजातीय क्षेत्रों में CM राइज स्कूल के निर्माण के लिए 667 करोड़ रुपए का बजट का प्रावधान किया है। ठीक, इस वर्ग के विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा ग्रहण के प्रति प्रोत्साहन करने के लिए 11वीं 12वीं और देखो एक तो ये बनेगा भैया महाविद्यालय छात्रवृत्ति के लिए 500 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। एक पॉइंट ये बनता है आपका। आकांक्षा योजना के तहत क्या किया है, जनजातीय वर्ग के 10वीं पास विद्यार्थियों को सरकार ने नीट हो गया, क्लेट हो गया, JEE हो गया, निःशुल्क कोचिंग दे रही है। कौन सी योजना है भैया, ये आकांक्षा योजना है। ठीक, इसी के साथ में सरकार जनजातीय विद्यार्थियों को टैबलेट और डेटा प्लान भी सरकार ने निःशुल्क उपलब्ध कराया जाएगा। इस योजना के तहत सरकार ने बजट में 10 करोड़ 42 लाख रुपए का प्रावधान किया है। ये लो भाई, प्रधानमंत्री जनजातीय, एक तो ये भैया देखो PM जनजातीय आदिवासी न्याय महाअभियान, इस अभियान का नाम याद रखिएगा। वैसे उसमें हैंड रिटन में मैंने लगा दिया कि ऐसा कौन सा अभियान चलाया गया जिसके तहत इतने अच्छे काम किए गए हैं, तो उसका नाम है प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय महाअभियान। PM जनमन के तहत विशिष्ट असुरक्षित जनजातीय समूह कि इनके सर्वांगीण विकास के लिए मध्य प्रदेश सरकार प्रतिबद्धपूर्वक प्रयास कर रही है। इसमें मध्य प्रदेश की 3 पिछड़ी जाति जिसमें बैगा, भारिया, सहरिया निवास करती हैं, इनके लिए क्या किया गया है, PM जनमन योजना के तहत विशेष पिछड़ी जाति और बहुल क्षेत्रों में क्या करेंगे, ये बहुउद्देशीय केंद्र, ग्रामीण आवास, ग्रामीण सड़क, समग्र शिक्षा, विद्युतीकरण के कार्य कराए जाएंगे। किसके तहत, ये जो अभियान चलाया जाएगा PM जनजातीय आदिवासी महान्याय अभियान है ना, इसके तहत किया जाएगा ये। और बताएं भाई, इसमें और आगे लिखा है विद्युतीकरण कराए जाएंगे। सरकार ने जारी वित्त वर्ष के बजट में इन कामों के लिए 1607 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। ये लो भाई, इतना सारा प्रावधान कर दिया। आहार अनुदान योजना के तहत देखो ये है आपका मध्य प्रदेश विशेष पिछड़ी जनजाति, इन तीनों की बात हो रही है कि इन तीनों जनजातियों के लिए आहार अनुदान योजना के तहत इन जनजातीय समूह बहुल ग्रामों में जनजातीय परिवारों को 1500 रुपये प्रति माह आहार अनुदान के रूप में सहायता राशि दी जाती है। इसके लिए सरकार ने 24-25 में 450 करोड़ रुपए का आवंटित किया है। ठीक है भैया। अब बैगा, भारिया, सहरिया जनजातीय परिवारों को निःशुल्क आहार अनुदान वितरित किया जाएगा। विशेष पिछड़ी जनजातियों के समग्र विकास के लिए 24-25 में 100 करोड़ रुपए का अतिरिक्त व्यय करेगी। इसी योजना के अंतर्गत विशेष पिछड़ी जनजातीय क्षेत्रों में 217 नए आंगनबाड़ी भवनों का निर्माण किया जाएगा, ताकि इनका क्या हो गया, सही रूप से संरक्षण हो और स्वास्थ्य सेवा इन तक पहुंचाई जा सके। इसलिए कितने 217 आंगनबाड़ी केंद्रों का निर्माण किया जाएगा। सिर्फ कहाँ, जनजातीय क्षेत्रों में किया जाएगा। ठीक, तो ये इतने सारे पॉइंट यहाँ से निकल के आ गए। ये पूरे के पूरे नए पॉइंट हैं जो आपके 2024-25 के आपके बजट में पेश किए गए हैं। ठीक, अब आते हैं इसको हैंड रिटन पे देख लेंगे भाई कि क्या क्या किया गया है। यहाँ से आते हैं। ठीक, तो ये आपके 24-25 में MP सरकार द्वारा अनुसूचित जाति की उप योजनाओं के लिए 40,804 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया, बजट का आवंटित किया गया है। ठीक, एक पॉइंट तो ये बनेगा आपका। शिक्षा हेतु CM राइज स्कूलों के निर्माण हेतु 667 करोड़ रुपए का बजट पेश किया है भाई इन्होंने। महाविद्यालय छात्रवृत्ति हेतु 500 करोड़ रुपए का योग्य प्रावधान है। ठीक, नीट और JEE की निःशुल्क कोचिंग के लिए कौन सी चल रही है योजना, आकांक्षा योजना। इस आकांक्षा योजना के तहत 10 करोड़ 42 लाख का प्रावधान है। उसी के साथ में बच्चों को टैबलेट और डेटा प्लान भी निःशुल्क ही प्रोवाइड करवाया जाएगा। अब आते हैं भैया PM जनजातीय आदिवासी न्याय महाअभियान। इसके तहत क्या किया गया है, मध्य प्रदेश की विशेष पिछड़ी जनजाति तीनों बैगा, भारी और सहरिया, इन क्षेत्रों में जहाँ पर ये निवास करती हैं वहाँ क्या क्या काम किए जाएंगे, बहुउद्देशीय केंद्र,
ग्रामीण आवास, ग्रामीण सड़क, समग्र शिक्षा, विद्युतीकरण करने के लिए सफल प्रयास हों ताकि इसके लिए 607 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। इस अभियान के तहत निःशुल्क आहार अनुदान वितरण में जनजातीय क्षेत्रों में 217 नए आंगनवाड़ी भवनों का निर्माण किया जाएगा। तो कितने पॉइंट निकल के आ गए भाई नए वाले आपके पास में? 1 2 3 आपका 4 और 5 और एक ये 6, ठीक। 7 है भैया, एक ये भी है, निःशुल्क आहार अनुदान वितरण, ठीक। तो अतः जनजातीय हमारी अमूल्य धरोहर हैं। इन सभी प्रयासों के माध्यम से इन्हें विकास की मुख्य धारा में लाने का प्रयास किया जा रहा है। अब वो दिन दूर नहीं जब हम सबका साथ सबका विकास जैसी संकल्पना को साकार कर पाएंगे, ठीक ना। तो ये बनता है आपका अंतिम इंट्रो। तो लगाइएगा इन नए वाले पॉइंटों को और अपने आंसर को अच्छा बनाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।